एक सच्ची कहानी, गरीब परिवार की जुबानी। लॉकडाउन के दौरान जब सारी दुनिया घरों में एक कैदी के जैसे जिंदगी बिता रही थी, वैसे ही एक गांव में एक गरीब किसान परिवार फंसा हुआ था। उनके पास खाने के लिए बचा कूचा अनाज, चावल, आलू और कुछ दाल, पर कब तक ये राशन चलता। ये कहानी उत्तराखंड में बसे चमोली गांव की है। उनके पास केवल आशा थी कि यह मुश्किल समय जल्दी से गुजर जाए। परिवार में 4 लोग थे। बूढ़े भोलानाथ की विधवा बहू और 2 बच्चे, कोमल और राहुल परिवार के सदस्य, भूख की मार से मर रहे थे। बचा कुचा सामान भी पहली कोरोना की लहर के अंत तक आते आते समाप्त होने की कगार पर था। उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और उनके पास कोई आशा नहीं थी। न खाने को ठीक से मिल रहा था, न पीने को। घर से कुछ दूरी पर नदी बहती थी, पर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस के लोग कड़ी सख्ताई से एक्शन ले रहे थे। जो भी बाहर दिखता पुलिस के डंडे की मार से नहीं बचता। एक दिन राहुल और कोमल भूख से रोने लगे। सीमा ने खिड़की से झांका तो पुलिस वाला दिखा। उससे मदद मांगी। उसने कुछ खाने को, कुछ ब्रेड और बिस्कुट दिया। वो सब खाकर राहुल और कोमल खुश हुए कि कुछ तो मिला। रात में जब परिवार सो रहा था, तब भोलानाथ को और सीमा को छत पर कुछ आहट सुनाई दी, मानो कोई चल रहा हो। परिवार ने कुछ न करते हुए अपने बिस्तर में रहना ज्यादा मुनासिब समझा। दिन गुजरते रहे और घर के अंदर अजीब आवाजों का सुनाई देना बढ़ता गया। किसी के कदमों की आहट या कभी दरवाजों के खुलने की आहट। घर की चीजें इधर से उधर मिलने लगी। सीमा ने घटनाओं पर गौर किया। उसने देखा कि घर के कुछ कोनों में अंधेरा छाया हुआ है और ठंड अंदर के कमरों में ज्यादा है। भोलानाथ के साथ बच्चों को भी महसूस होने लगा कुछ तो हो रहा है। भोलानाथ को डरावनी आत्माओं की छाया महसूस हो रही थी, लेकिन उनके पास ना तो किसी साधन का सहारा था और ना कोई ताकत। बूढ़ा भोलानाथ बीमार होता जा रहा था। कमजोरी उसके शरीर में घर कर चुकी थी। परिवार में डर का माहौल था। गरीब किसान का परिवार भूख से पहले ही दम तोड़ रहा था। ऊपर से ये भूतिया घटनाएं उनके मन को झंझोड़ रही थी। एक दिन कोमल खेलते हुए सुन कोने में खड़ी अचानक अपने भाई राहुल को एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखें काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो अपने बस में नहीं हो। राहुल की चीखें निकल पड़ी, मम्मी मम्मी। कोमल ने खुद अपने पैरों को सीढ़ियों की ओर बढ़ाते हुए खुद को नीचे गिरा दिया, मानो कोमल अपने आपे में नहीं थी। सर में चोट लगने से उसका खून रुक ही नहीं रहा था। बेचारी सीमा और गरीब बीमार भोलानाथ करते तो क्या करते। हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज इतने थे। डॉक्टर लोगों की मारामारी में न जाने कोमल जैसे कितने लोगों ने दम तोड़ा। एक प्यारी सी मासूम बच्ची अब अपने परिवार को छोड़ चुकी थी। किसी अनजान काले साए ने एक फूल सी मासूम बच्ची को अपनी मां से जुदा कर दिया। मां सीमा की मानो दुनिया उजड़ गई हो और बूढ़े भोलानाथ और राहुल के लिए भी जिंदगी एक अजीब सपना बन गई। उन्होंने अपनी असहायता के बीच खुद को फंसा हुआ पाया। लॉकडाउन के दूसरे चरम पर उन्होंने वो घर छोड़ रात में अपने खेत कोमल का शव दफन किया और वहीं पर तिरपाल से बने घर में रहने लगे। मां आज भी अपनी नाजों सी फूल सी बेटी को याद कर रोने लगती है। मां अपनी बेटी की मजार पर रात दिन बैठी कोमल को याद करके रोती रहती है। इस गरीब परिवार की एक सच्ची कहानी एक दुखद अंत से समाप्त हो गई।